स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7th के लिए विषय साइंस की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जहां डाइजेशन इन ह्यूमन आ रहा है कि हम जब खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब खाने को लेने का तरीका। अच्छा जी, राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, राजू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, तो अपना वो खाना खा रहा था, नाश्ता ले रहा था भैया, वो भी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी जल्दबाजी कर रहा था। उठा नहीं होगा टाइम से तो जल्दबाजी करेगा क्योंकि स्कूल में भी टीचर डांटेगा। अच्छा, एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, बिना चबाए, मतलब प्रॉपर चबा नहीं रहा था, जरा चबाया निगल दे रहा था, जरा चबाया निगल दे रहा था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली, तो उसकी मम्मी ने बोला भैया बेटा खाने को सही ढंग से चबा, निगलने से पहले, बिफोर इनटेक मतलब निगलने से पहले सही ढंग से चबा। तो कुड यू थिंक व्हाई डिड शी आस्क टू, तो आपको पता है उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा, खाने को सही ढंग से चबाना क्यों चाहिए। देखो भैया क्यों चबाना चाहिए, आप समझ लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस है जिसके कारण हम खाना अपने मुंह से निगल कर अपने पेट में डालते हैं, उसे बोलते हैं इंजेशन प्रोसेस। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, जो खाने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको हमारे दांत छोटे छोटे पीसों में तोड़ देते हैं। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन, इसी कारण हमें सहायता मिलती है कि हम आसानी इसको इंजेशन कर दें, क्या कर दें, निगल लें। फिर जब आसानी से निगल भी लेंगे और आसानी से उस खाने का क्या होगा, डाइजेशन भी हो जाएगा। कई लोग जो रोटी के बड़े बड़े पीस लेते हैं तो पहले उसको चबाते हैं, चबाने के बाद उसको और चबाते रहेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, फिर उसको हम आसानी से निगल लेते हैं। तो अगर कोई बड़ा टुकड़ा ले और उसको सही ढंग से नहीं चबाए तो आसानी से निगलेगा नहीं, जब आसानी से निगला नहीं तो आसानी से वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो उसको पहले मुंह में ही चबा लो सही ढंग से बच्चों, है ना। अच्छा जी, अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो दांत होते हैं वो दिखने में भी अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के होते हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है। हमारे टोटल 32 दांत होते हैं, उस 32 दांत में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये 2 होते हैं आगे के, 2 ये इंसीजर, ये बाकी के जो 2-4 होते हैं इस साइड में कैनाइन, फिर ये और ये प्रीमोलर, बाकी के ये 3 और 3 मोलर। इंसीजर का काम है कटिंग और बाइटिंग, कट करना और बाइट करना। कैनाइन का पियर्सिंग और टीयरिंग, चीर फाड़ करने के लिए आते हैं ये, है ना। कटिंग बाइट के लिए जैसे हम किसी को काटेंगे तो दांतों से तो काटते हैं ऐसे। अच्छा, कैनाइन पियर्सिंग और टीयरिंग, चीर फाड़ करने के लिए। कई लोगों ने गन्ना चूसा होगा तो पहले हम छीलते हैं ना उसके बाहर के कवर को, तो चीरना फाड़ना होता है। प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों का काम ही होता है खाने को च्यूइंग करना, चबाना, और ग्राइंडिंग मतलब उसको पीस देना, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देना, च्यूइंग चबाना। क्लियर। अब इसको हम एकदम छोटे टुकड़े में क्यों पीसेंगे अब समझाते हैं। अब ना हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो मुंह है, समझो ये मुंह है, ये हमारी आंख है, ये नाक और ये मुंह मैंने खुल के बताया। तो हमारे मुंह के ना दोनों तरफ अंदर की ओर, यहां पर और यहां पर अंदर की ओर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब टैंक से समझ लो, वाटर टैंक होता है ना, ऐसे वाटर टैंक में पानी होता है, वहां से पानी निकलता रहता है, ऐसे ही यहां पर हमारे क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा जिसको हम बोलते हैं थूक, पानी जैसे निकलता है ना मुंह में, थूक जैसा, उसे बोलते हैं हम थूक। जैसे आप लोग सूखी रोटी खाओ एकदम, मतलब उसको सब्जी में मत डुबो, गीली सब्जी में मत डुबो, कहो रोटी खाओ, तो रोटी को तुम चबाते रहोगे ना तो वो गीली हो जाती है, एकदम मिक्स हो जाती है, चबाते रहोगे तो वो गीलापन कहाँ से आया, वो रस कहाँ से आया, वो थूक कहाँ से आया, वो सलाइवरी ग्लैंड से आया, और उसी थूक को हम बोलते हैं सलाइवा। क्लियर हो गया। अब इस सलाइवा का काम क्या है, थूक का काम क्या है। जो भी हम फूड लेते हैं ना, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जैसे हमने रोटी खाई, उस रोटी के अंदर होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। अभी बताता हूँ, जो इसको शेयरिंग से लिख कर दोबारा से, हमारे फूड के अंदर होता है स्टार्च। क्लियर हो गया। ये फूड है, हमने जो रोटी खाई, कुछ भी खाया, फूड के अंदर क्या है, स्टार्च है। अब ये स्टार्च क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, शुगर में। किसमें चेंज हो जाएगा, शुगर में। अच्छा, चेंज किसने किया इसको, सलाइवा ने। सलाइवा मतलब थूक ने। क्लियर हो गया। तो अब अगर हम ये रोटी ले रहे, सूखी रोटी लो, एक एग्जांपल तो अपने आप ही करना, रोटी लो, सूखी रोटी से चबाते रहो, वो गीली हो जाएगी, छोटे एकदम ग्राइंड हो जाएगी, पिस जाएगी। फिर पता है उसका स्वाद कैसा लगेगा आपको, चीनी की तरह, हल्का सा मीठा, क्योंकि फूड में जो स्टार्च था उस स्टार्च को चेंज कर दिया शुगर में। और किसने चेंज किया, सलाइवा ने, मतलब हमारे थूक ने। क्लियर हो गया बच्चों। तो बता दिया मैंने आपको, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ था। लेट अस डू इट अवर होम, ये तो कर सकते हैं। अब टंग की बात करते हैं। जीभ,
जीभ का क्या काम है भैया? जीभ का काम है स्वाद देने का। जीभ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है ना, और जो बक्कल कैविटी का फ्लोर है, और इसमें होते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड मतलब 4 प्रकार के टेस्ट है हमारे, स्वीट मीठा, सौर खट्टा, सॉल्टी नमकीन, बिटर कड़वा। तो टेस्टी सॉरी मीठा यहाँ पर होता है, खट्टापन यहाँ पर होता है, पूरा नमक पूरे उसमें होता है, और कड़वा कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है। तो ये टंग की स्पेशलिटी थी, इसमें टेस्ट बड होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें डेंटल केयर की, कि हमको अपने दांत को सही ढंग से साफ करना चाहिए। अगर हम अपने खाने को सही ढंग से साफ नहीं करेंगे तो खाना हमारे दांतों पर चिपक जाएगा, और फिर जब दांतों में चिपक जाएगा, हम उसको साफ, अब दांत हम साफ नहीं करें, दंत मंजन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया भी लगने शुरू हो जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? देखो, जो हमारा खाना पहले स्टार्च था, क्या था? स्टार्च था। स्टार्च में वो किस में चेंज हो गया? शुगर में चेंज हो गया। फिर हमारे दांत शुगर में चेंज हो गया, वो रोटी हमारे दांतों में फंस गई, वो शुगर बन चुकी है। अब इस शुगर को हमने दांत साफ नहीं किए अगर, तो खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ है, और साथ में वहां पर क्या आ गया? बैक्टीरिया भी आ गया। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस शुगर वाले खाने को चेंज कर देगा एसिड में। किस में चेंज कर देगा? एसिड में चेंज कर देगा। ये एसिड इतने ज्यादा खराब नहीं होते, पर इतने खराब होते हैं कि हमारे दांतों को क्या करेगा? ये खराब करना शुरू कर देगा। ये हमारे दांतों को घिसना शुरू कर देगा। और जब भी कोई चीज को घिसा जाता है तो घिसते घिसते वो चीज पतली होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज ही खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया? तो हमारे दांत धीरे धीरे खोखले होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, और एक बार वो दांत पूरे खोखले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लग जाता है कीड़ा। कीड़ा जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वह बैक्टीरिया खाना जो फंसा हुआ होता है वो शुगर को एसिड में बदल देता है। तो बच्चों, हमको क्या करना चाहिए? खाने को जब हम खाएं तो हम कुल्ला करें, और हम दिन में 2 बार दांत जरूर मांजें। क्लियर हो गया? नहीं तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ डिके। तो पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है, जरा समझ लो सही ढंग से, कि अगर हम अपने दांत को क्लीन और टीथ नहीं करेंगे खाने के बाद, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर present from the leftover food and release acid. The acid gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Tooth decay मतलब दांतों का खराब हो जाना। Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातून at least twice a day. बस अपने दांत मांजो, कुल्ला करो, rinse the mouth मतलब दांत मांजो। और ये 3 क्वेश्चन दिए, इनके मैंने आंसर दे रखे हैं बच्चों, करो आप। ओके बच्चों मेरे, बाय।